हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक आपदा के समय एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका होती है? प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, पहाड़ों का टूटना आदि के समय कैडेट हताहतों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। राहत कार्य जैसे प्राथमिक उपचार, आवास, भोजन, दवाइयां आदि के प्रशासन में मदद देते हैं तथा जो मलबे में फंसे व्यक्ति होते हैं उनको भी निकालते हैं। आग को शुरू करने एवं जारी करने के लिए 3 आवश्यक चीज़ें कौन सी हैं? तो वो हैं ज्वलनशील पदार्थ, हवा, ऑक्सीजन, पर्याप्त ऊष्मा। उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में से कम 4 राज्यों के नाम लिखिए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। निम्नलिखित को लिखिए। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। भारतीय सेना प्रमुख के नाम लिखिए तो जनरल बिपिन रावत पहले थे मगर इस वक्त हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के रक्षा मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण जी के बाद अब हो गए हैं श्री राजनाथ सिंह। डीजी एनसीसी का नाम लिखो तो वर्तमान में डीजी एनसीसी हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित भाषा किन राज्यों में बोली जाती हैं? मराठी, महाराष्ट्र, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, तमिलनाडु, उड़िया, उड़ीसा, आसामी, असम। किन्हीं 5 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। पहल करना, ईमानदारी, निष्ठा, देशभक्ति, सत्यवादिता। अच्छे एवं सफल लीडर के 10 गुण: साहसी, न्याय, उत्साह, छवि, आचरण, कुशल व्यवहार, सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा, निर्णयकर्ता, सहनशीलता, अस्वार्थता। ये क्वेश्चन सी के पेपर में 100% आने वाला है इस बार। मनुष्य जनित आपदा कौन कौन सी हैं? वनों में आग लगाना, बम विस्फोट, ट्रैफिक दुर्घटना, बांधों का टूटकर गिरना, आतंकी हमले, युद्ध, अकाल आदि। प्राकृतिक आपदा क्या है, इसके उदाहरण दें। ऐसी मुसीबत जो मनुष्य के कंट्रोल में ना हो और अचानक आ जाए उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि। रक्तदान की क्या महत्वता है? रक्तदान एक अमूल्य दान है। रक्तदान से किसी की जान की बचाई जा सकती है। रक्तदान से बीमारी नहीं होती है। रक्तदाता और ग्राही में मधुर संबंध हो जाते हैं। इसमें समाज में भाईचारे की भावना होती है। समाज सेवा कितने प्रकार की होती है? समाज सेवा कई प्रकार की होती है। दहेज निवारण अभियान, कंट्रोल ट्रैफिक के विरुद्ध अभियान, रक्तदान साक्षरता अभियान। समाज के विभिन्न कमजोर वर्ग कौन से हैं? दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मजदूर, पराश्रित महिला वर्ग। धूम्रपान, तंबाकू और पान मसाले के सेवन से क्या दुष्प्रभाव हैं? इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? धूम्रपान, तंबाकू और पान मसाला के कई प्रकार के रोग होते हैं। छाले, कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। कम करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा, जागरूकता अभियान, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाकर उन बुराई से को कम किया जा सकता है। दहेज प्रथा में इन्हें हमारे समाज में नकारात्मक तत्व कौन से हैं? इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है? आत्महत्या, पारिवारिक संघर्ष, बेमेल विवाह, मानसिक व शारीरिक उत्पादन। दहेज प्रथा के विरुद्ध 1961 में अधिनियम बनाया गया। वास्तव में इसके लिए कानून पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके विरुद्ध जन आंदोलन आवश्यक है। दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे की प्रतिज्ञा करके तथा इस संबंध में सेमिनार, गोष्ठी, भाषण द्वारा जन जागृत कर इस सामाजिक कुरीति को दूर करने में योगदान दे सकते हैं। हमारे समाज के कमजोर वर्ग को सुधारने के लिए कैडेट क्या योगदान कर सकते हैं? शिक्षा, बिजली, पानी, पेयजल, रोजगार, रहने के लिए स्थान की उपलब्धि कराकर। निम्नलिखित के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। ज़्यादा ड्रग्स सेवन करने वाले 20 से 24 साल के उम्र के होते हैं। सही। अगर समय से पता चला जाए तो 80% कैंसर ठीक हो सकता है। सही। HIV एड्स खून चढ़ने और सेक्स के माध्यम से फैलता है। सही। कैंसर की बीमारी के साथ में एक दूसरे को छूने, किसिंग अथवा सेक्स से नहीं फैलती। सही। ब्रेस्ट में सभी गांठें कैंसर से होती हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलने का सर्वप्रथम व पुराना उपचार क्या है? जले हुए हिस्से पर पट्टी बांधें या कपड़े से ढक दें, मरीज के चित्र लिटाएं, उसे गर्म करें तथा चाय पानी खूब पिलाएं। आवश्यक समझे तो मर्फिया की सुई लगवाएं। मरीज के कपड़े में न उतारें, फफोले न फोड़ें,
फफोलों पर चिकनाई न लगाएं। यदि तेजाब का जला है तो जले हुए स्थान पर पानी बार बार डालें तथा शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं। मलेरिया फैलने के कारण लिखे। मलेरिया ने यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके लक्षण जाड़ा, तेज बुखार आना, कांपना, उल्टी का अनुभव करना। इसके उपचार में कुरैन दवा लेनी चाहिए तथा मच्छरदानी से सोना चाहिए। जल को साफ करने के विभिन्न उपाय क्या हैं? जल को छानकर शुद्धिकरण किया जा सकता है। उबालकर जल के जीवाणु रहित करना। क्लोरीन या व्यंजक पाउडर डाल के तलहटी द्वारा जल को साफ किया जा सकता है। रासायनिक पदार्थ एल्यूमिना पोरिक पानी पर शीघ्र पपड़ी बना देता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है? शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, चिंता रहित जीवन, अच्छी आदतें, विश्राम एवं नींद, शारीरिक व्यायाम, मादक पदार्थ, आनंददायक वातावरण। बीमारी फैलने से रोकने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पास पड़ोस को स्वच्छ रखें। सदा स्वच्छ जल का उपयोग में लाएं। सब्जियों को काटने के पूर्व धो लें। स्वच्छ जल का उपयोग करें। खाना खाने के पूर्व हाथ धो लें। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैजा किसके द्वारा फैलता है? मक्खी। डायरिया मक्खी, टाइफाइड मच्छर, मलेरिया मच्छर, डेंगू मच्छर। शिविर के दौरान आप साफ सफाई किस प्रकार करेंगे? पानी का पर्याप्त प्रबंध हो, हवा आना जाना ठीक हो, भोजन की सफाई तथा सुरक्षा, कूड़ा करकट दूर फेंका जाए, कैंप के आसपास की सफाई हो, नहाने, कपड़े धोने तथा बर्तन साफ करने हेतु अलग अलग स्थान हो। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण कारखानों का कचरा, कूड़ा, वाहित मल, डिटर्जेंट, कीटनाशक, उर्वरक मनुष्य तथा पशुओं में के शव, डीजल, पेट्रोल आदि किसी न किसी माध्यम से जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। वायु प्रदूषण से क्या बीमारियां फैलती हैं? वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलने या दुखन, सिर चकराना, मनुष्य का चिड़चिड़ापन होना, फेफड़े के रोग, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह तथा मानसिक के रोग, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। एनसीसी द्वारा साहसिक गतिविधियों में ली जाने वाली सूची लिखो। हॉट एयर बैलून, स्नोबोर्डिंग, कैनोइंग, स्काई ड्राइविंग, वाटर राफ्टिंग, पाल नौकायान, स्कीइंग, बंगी जंपिंग, माउंटेन वॉकिंग। निम्नलिखित के सामने सही गलत का निशान लगाइए। प्लास्टिक पॉलीथीन बैग प्रदूषण का एक कारण है। सही। वृक्षारोपण ऑक्सीजन बढ़ाता है एवं प्रदूषण क्षय करता है। सही। फर्टिलाइजर, पेट्रोल एवं डीजल के अत्यधिक इस्तेमाल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। सही। भारत के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह हवा, जल एवं वनों की पर्यावरण की सुरक्षा करे। सही। सही मिलान करो। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मदन मोहन मालवीय, महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, CF एंड्रयूजा, दीनबंधु, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की मान्य लिखित भाषाओं की संख्या 22 है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम मायावती। COAS का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत। भारत की प्रमुख 5 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? K2, नंदा देवी पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। राष्ट्रीय अखंडता शिविर के क्या उद्देश्य हैं? युवाओं में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, कैडेट्स को साथ मिलकर रहने, परस्पर सहयोग करने व अन्य प्रांतों के कैडेट्स के साथ जिन्हें वे पहले से जानते तक नहीं, सद्भाव के साथ कार्य करने का अनुभव करना, कैडेट्स में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व। टीम गठन से आप क्या समझते हैं? कार्य आसानी से हो जाता है। टीम में कार्य करने में समय कम लगता है। टीम में कार्य करने से तालमेल अच्छा होता है और साहस बढ़ जाता है। टीम में कार्य करने पर सफलता सुनिश्चित हो जाती है। टीम के कोई 5 गुण लिखिए। मिलजुल कर कार्य करना, इससे समय की बचत होती है, टीम भावना बढ़ जाती है, निपुणता होती है। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार से अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त कर पाता है। प्रथम श्रेणी है जो भारत की भूमि पर पैदा हुए,
द्वितीय श्रेणी माता व पिता में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। तृतीय श्रेणी है 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहे हों। संविधान के किन्हीं 3 मौलिक अधिकार लिखो। समानता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इस लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? जनता का मोराल ऊंचा रखना, अफवाहों के फैलने से रोकना, नागरिक सुरक्षा कार्यों में मदद करना, आंतरिक सुरक्षा में मदद, बिजली, नर्सिंग, सिग्नलिंग, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में मदद करना। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देश के हालात बिगड़ जाने पर आंतरिक सुरक्षा में सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में लागू हुआ था। यह एक सामाजिक सुरक्षा है, जैसे रक्तदान, नेत्रदान करना, निर्बल लोगों की सहायता करना आदि। आगे टॉपिक है सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास। सही तथा गलत के चिन्ह लगाइए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही, अपराध दर का बढ़ना एक अच्छे समाज को दर्शाता है। गलत, मलेरिया छूने से फैलता है। गलत, रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है। गलत, मच्छर या अन्य कीड़े काटने से एड्स नहीं फैलता। सही, स्वच्छ भारत अभियान में एनसीसी कैडेटों का क्या योगदान है? नदी नालों के किनारों की सफाई करना, पेड़ पौधों को लगाकर एवं उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। सड़कों के किनारे की सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का प्रचार प्रसार करके मदद कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। भारत सरकार की यह एक पहल है जिसमें के उद्देश्य से स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिसमें देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हों। स्टार्टअप इंडिया की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गई थी। ये मोदी सरकार देश की प्रभावी युवाओं के लिए मदद करने के लिए योजना है। स्टार्टअप का अर्थ देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना। दहेज प्रथा निवारण में कैडेट किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? दहेज प्रथा निवारण का कलंक है। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में के विरुद्ध बनाया गया। इसके विरुद्ध जन आंदोलन आवश्यक है। अधिकांश एनसीसी कैडेट अविवाहित हैं। वे दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे की प्रतिज्ञा करके इस संबंध में सेमिनार, गोष्ठी, भाषण द्वारा जन जागृत कर इस सामाजिक कुरीति को दूर करने में योगदान दे सकते हैं। सामाजिक कल्याण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल में मदद, वृक्षारोपण, रक्तदान, नर्सिंग एवं सिविल कार्य आदि। स्वास्थ्य और सफाई। पेचिस और हैजा प्रदूषित जल के कारण होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार की मांसपेशियां हैं। नींबू, संतरा और आंवला में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं को और डैश करता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।